इस बात को जरूर देखेंगे कि चुनावी नफा नुकसान क्या कुछ होता है, लेकिन यहां राहुल गांधी के तेवर से साफ समझ में आ रहा है कि अब नहीं छोड़ेंगे वाली स्थिति में राहुल गांधी आ गए हैं। क्योंकि झूठ की एक सीमा होती है, उस सीमा को अगर आप लांघ जाते हैं तो सामने वाला कब तक चुप रहेगा। चाहे नेहरू जी की बात हो, इंदिरा जी की बात हो, राजीव गांधी की बात हो, या अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात हो, लेकिन बात कहीं ना कहीं से लेकर तो आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खासकर उस मंच पर जहां रिकॉर्ड कायम होता है, यानी जहां रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है लिखित रूप से। और अभी उसी लिखित रूप से किसी कुछ कुछ चीजों को, कुछ नहीं बल्कि 2 पन्ने को एक्सपंज कर दिया गया, तो उस पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो रहे थे। अपनी बात उन्होंने कल रखी थी, परसों रखी थी राज्यसभा में। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी ने यहां एक ओबीसी के मसले पर प्रधानमंत्री की पोल खोलने की कोशिश, सीधा हमला कि 1999 से पहले आप ओबीसी थे ही नहीं, और 1999 27 अक्टूबर को जो गजट, जिस गजट को दिखा रहे थे अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी, उस गजट में आपका नाम जोड़ा गया, वो भी भाजपा की सरकार आपके राज्य की उसने जोड़ा है। और यहां ओबीसी का मसला, वहां मोदी जी को फेल करते हुए, उनको यहां दबाते हुए, कहीं ना कहीं झुकाते हुए राहुल गांधी, और दूसरी तरफ उनके खर्चे और सैलरी का जिक्र करके क्या कुछ बताना चाहते हैं। क्या यहां भी उनकी 1,60,000 की सैलरी का जिक्र करके इस देश में, और जब पूछ रहे हैं कि इतना खर्चा कहां से आता है, तो ऑडियंस, जो जनता जो उनको सुनने आई है, कहती है अडानी, तो ये कहते हैं हां सही आप कह रहे हैं, सुन लिया। तो ये जो है एक इंटरेक्शन है, और वहां पर सबसे ज्यादा मोदी के ऊपर वार। कैसे देखा जाए इसको? क्या चुनाव की रणभेड़ी जो है वो ऑलरेडी उसकी घोषणा होना हो, लेकिन बिगुल फूंक दिया गया है? तो राहुल गांधी ने कपड़ों से ठीक है। पहचानवा दिया है, और ये मोदी जी का जुमला मोदी जी के ऊपर ही लागू कर दिया है कि कपड़ों से पहचानिए। और कुछ चीजें छुपती नहीं है राजीव जी। जब वो भाषण देते उंगली उठाते हैं तो ये कुर्ता खिसकता है नीचे तो घड़ी दिखती है। वो घड़ी मोबाइलों की घड़ी है। हमारे साथी जो सुन रहे हैं वो गूगल कर रहे हैं कि मोबाइलों की घड़ी कितने की आती है। जब वो पेन में कहीं दस्तखत करते हैं तो मॉम ब्लैंक का पेन है, वो जर्मन पेन है। उसको लोग उसकी स्पेलिंग है मॉन्ट ब्लैंक, प्रोनाउंस करते मॉ ब्लैंक। जी। वो वो घड़ी को, वो उस पेन को लोग गूगल कर रहे हैं कि वो कितने का आता है। मैं दाम नहीं बताऊंगा। 1,60,000 नहीं राजीव जी, मैं जूते कपड़े और उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ कि वो ट्रेलर कौन है अहमदाबाद में जहाँ से इनके डिजाइनर कपड़े बन के आते हैं। जी। लेकिन यही 2 चीजें भी अगर मैं देख लूं अगर, तो राजीव जी 1,60,000 नहीं, 5 लाख रुपए तनख्वाह वाला आदमी भी ये चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आ, ये राहुल गांधी ने बहुत जो है वो ठीक जगह पर निशाना फेंका। दूसरा कि जो बात डॉक्टर राकेश पाठक जी कर रहे थे, देखिए जो ओबीसी का मसला है, आप याद कीजिए कि लगातार मोदी जी अपने भाषणों में कहते रहे कि मैंने बचपन से पिछड़ेपन का दंश सहा है। वो तो 50 साल तक सामान्य थे, कौन सा दंश सहा है, झूठ बोल रहे थे। तो वो झूठ राहुल गांधी ने पकड़ लिया है और बता दिया है लोगों को कि 50 साल की उम्र तक, यानी गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के 1 साल पहले तक वो ओबीसी नहीं थे। जब वो बीजेपी के महासचिव थे, एक राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव थे, तब तक वो सामान्य कैटेगरी में थे। कौन सा जाति का दंश सहा है मोदी जी ने? तो ये जो झूठ है वो राहुल गांधी ने पकड़ लिया, और इनका पूरा, क्योंकि देखिए अब समाज जो है, जो राजनीतिक विमर्श है वो सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द आ गया है, और ये रहेगा अगले कुछ वर्षों तक। तो ये बड़ा मोदी जी को महंगा पड़ेगा। दूसरी बात कि लगातार आप देखिए कि वो राहुल गांधी, जिनको आप प्रचार कर रहे थे कि बहुत ही नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तमाम तरीके के
गाली गलौज से उनको नवाज रहे थे, आलू और सोना का वीडियो बना रहे थे राहुल गांधी के बारे में, उसी राहुल गांधी को मोदी जी लगातार जवाब दे रहे हैं। और ओबीसी का जवाब किसने दिया है? मजे की बात यह है, राहुल गांधी के ओबीसी का सच बताने के मोदी जी का जवाब किससे दिलवाया गया? प्रहलाद जोशी से। इसमें भी कोई ओबीसी नेता नहीं मिला इनको। जी। तो प्रहलाद जोशी जी जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने जवाब दिया है। तो आप देखिए कि जो बीजेपी के नैरेटिव बिल्डिंग में, जो उनकी कम्युनिकेशन में किस तरीके का जो है नर्वसनेस मैं देख रहा हूं कि वो जल्दबाजी में गलतियां कर रहे हैं। कायदे से तो जवाब किसी ओबीसी नेता से दिलवाना चाहिए था, तो ज्यादा क्रेडिबल होता। प्रहलाद जोशी सर्टिफिकेट देंगे कि मोदी जी ओबीसी थे, तो आप सोचिए कि ये किस तरीके के ट्रैप में राहुल गांधी के बीजेपी फंस गई है। और ये दिखा रहा है लगातार, जैसे नेहरू के बारे में हमले कर रहे हैं, अभी जो श्वेत पत्र लाए हैं उसके बीजेपी जो कांग्रेस जो है वो ब्लैक पेपर लेकर आई है, उसकी बात मैं करूंगा सेकेंड राउंड में, जब आऊंगा कि क्या क्या क्यों किया। लेकिन एक बात केवल मैं कहना चाहता हूं राजीव जी, कि मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे हमला करना बीजेपी के लिए बहुत महंगा साबित होगा। क्यों महंगा साबित होगा? कि देखिए, मनमोहन सिंह इकोनॉमिक पॉलिसीज कब आई थी? जब चंद्रशेखर के ज़माने में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी। भारत अपने विदेशी कर्जों को चुकाने में असमर्थ था, सोना तक गिरवी रखा गया था। वो सोना छुड़ाने के लिए आईएमएफ से लोन लिया, और फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की कुछ प्रिस्क्रिप्शंस आए थे कि आप अपनी इकोनॉमी को खोलिए। और जिस मनमोहन सिंह ने लाइसेंस, परमिट राज, इंस्पेक्टर राज को खत्म करके इकोनॉमी के दरवाजे खोले, आज मोदी साहब ये कह रहे हैं कि वो सब गलत है। नरेंद्र मोदी दुनिया को ये बताने जा रहे हैं, दुनिया की आर्थिक ताकतों को ये बताने जा रहे हैं कि वो लाइसेंस, परमिट राज वाले इकोनॉमी को वापस लाने वाले हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो कुछ किया वो सब गलत था। ये एक बड़ा सेल्फ गोल होगा, क्योंकि दुनिया इसको इसी नजर से देखेगी जिस नजर से मैं देख रहा हूं, कि मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसीज को अगर